हेलो दोस्तों, हम राजस्थान एक्साइज एक्ट पढ़ रहे हैं। राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, एक्ट नंबर है 2। ये एक्ट इनेक्ट हुआ था 20 मार्च 1950 को। प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 19 मई 2007 और फाइनली ये फोर्स में आ गया था 6 जून 2007 को। यदि चैप्टर्स की बात की जाए तो इसमें टोटल चैप्टर 10 है और 75 सेक्शंस हैं। सेक्शन 9 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 9A से करेंगे अपीलें और पुनरीक्षण। देखिए, एन अपील शेल लाई टू द एक्साइज कमिश्नर फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट एंड, यानी एक्साइज ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है, उसकी अपील होगी एक्साइज कमिश्नर के पास। ठीक है। सेकेंड क्लोज कहता है टू द डिवीजन बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड constituted under section 88 of Rajasthan Value Added Tax Act 2003, Act number 4 of 2003, from any order passed by the excise commissioner under this act otherwise than on appeal। यानी एक्साइज कमिश्नर ने अगर कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील होगी RTB यानी राजस्थान टैक्स बोर्ड की डिविजनल बेंच को, अदर देन अपील, यानी दोनों ही दशा में अपील नहीं होनी चाहिए। अगर अपील कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्साइज कमिश्नर ने अपील में जो ऑर्डर पास कर दिया वो ऑर्डर फाइनल होगा, और जो राजस्थान टैक्स बोर्ड ने अगर कोई ऑर्डर पास किया तो वो भी ऑर्डर फाइनल होगा, उसकी कोई अपील नहीं होगी। हम फर्दर पढ़ेंगे। इन दोनों का ही बोला है कि एनी अपील अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रीफर्ड एट एनी टाइम विद इन 60 डेज, यानी विद इन 60 डेज का लिमिटेशन इसमें दे रखा है कि 60 डेज में आपको अपील करनी है। थर्ड क्लोज कहता है द डिसीजन ऑफ एक्साइज कमिश्नर और द डिविजनल बेंच of the Rajasthan Tax Board as the case may be on such appeal shall subject to the result of revision if any under subsection 4। यानी क्लोज फर्स्ट में हमने बात की थी कि एक्साइज ऑफिसर की अपील एक्साइज कमिश्नर को की जाती है, और एक्साइज कमिश्नर ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील की जाती है राजस्थान टैक्स बोर्ड की। अब थर्ड क्लोज ये कहता है कि इनकी कोई, सेकंड में ये बोल दिया कि इनकी कोई अपील नहीं, अपील में अगर पारित ऑर्डर है तो नहीं होगा। थर्ड क्लोज बिल्कुल क्लियर कहता है कि अगर अपील में कोई ऑर्डर पास किया है तो आप उसकी रिवीजन कर सकते हो विद इन 30 डेज। 30 डेज का इसमें लिमिटेशन दे रखा है कि आप 30 दिन में, 4 क्लोज में दे रखा है कि आप 30 दिन में इसकी रिवीजन कर सकते हो। रिवीजन का जो लिमिटेशन पीरियड है वो दे रखा है हमें क्लोज 5 में, लेकिन अपील यानी सेकेंड अपील नहीं होगी। Provided that no appeal shall be entertained unless it is accompanied by the satisfactory proof of payment of 25% of the amount of the deemed created by the other order appeal against। अगर अपील में मान लीजिए कोई रकम को पेमेंट करने का कोई प्रूफ मांगा गया है तो जब तक वो अपील नहीं सुनी जाएगी, एंटरटेन नहीं की जाएगी, जब तक कि उस टोटल पेमेंट का 25% तक आप भुगतान नहीं कर देते कोर्ट में, तब तक नहीं सुनी जाएगी। लास्ट फिफ्थ क्लोज कहता है एनी रिवीजन अंडर सबसेक्शन 4 में बी प्रीफर्ड एट एनी टाइम विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर रिवीजन की जा सकती है। अगर ब्रीफ में बात की जाए तो हम कह सकते हैं क्लोज फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक्साइज ऑफिसर अपील, एक्साइज ऑफिसर के ऑर्डर की अपील हो सकती है एक्साइज कमिश्नर को, एक्साइज कमिश्नर के ऑर्डर की अपील हो सकती है RTP को। कितने दिनों में? विद इन 60 डेज। और एक्साइज कमिश्नर या RTB ने जो भी अपील की है वो फाइनल होगी, उसकी आगे कोई अपील नहीं होगी, यानी सेकंड अपील नहीं होगी, लेकिन उनका रिवीजन किया जा सकता है विद इन 30 डेज। अगर कोई डिमांड की गई है अपील करने में तो जब तक उसका 25% तक संदाय नहीं कर दिया जाता, जब तक उसकी अपील नहीं की जाएगी। आगे बात करते हैं 9B की। बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, यानी अगर एग्जीक्यूशन ऑफिसर या
एक्साइज ऑफिसर या एक्साइज कमिश्नर या आरटीपी के आदेश को सेटिसाइड करना है या उसके ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, तो ऐसा कोई भी सूट सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। पहला क्लोज यही कह रहा है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग टू सेट असाइड और मॉडिफाई, कि यानी एक्साइज ऑफिसर और कमिश्नर ने अगर अपना कोई ऑर्डर दे दिया है, अब आप उसको सेटिसाइड करवाना चाहते हो और मॉडिफाई करवाना चाहते हो और आप सिविल कोर्ट में जा रहे हो, तो सिविल कोर्ट ऐसे सूट को कभी एंटरटेन नहीं कर सकता, ये उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है सिविल कोर्ट पर।